और पुंछ राजौरी और पाडर के लोगों को और कुछ एरियाज़ कश्मीर के जिनको ये पहाड़ी शेड्यूल ट्राइब स्टेटस दिया गया है, पहले तो मैं उन लोगों को मुबारकबाद दूंगा और धन्यवाद कहूँगा देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, जिन्होंने पहाड़ी शेड्यूल ट्राइब स्टेटस दिया। इसके साथ साथ जो आपने बात की कि जम्मू संभाग का बेशतर इलाका जो पहाड़ी है, और मैं कई बार कह चुका हूँ कि पूरे का पूरा जम्मू ही पहाड़ी क्षेत्र है, वो नज़रअंदाज हुआ है, निगलेक्ट हुआ है और रिजेक्ट हुआ है। उनको भी पहाड़ी शेड्यूल ट्राइब स्टेटस मिलना चाहिए था। हमारी ये मांग है कि जो 80% भूख जम्मू का रह गया है, उसको भी पहाड़ी शेड्यूल ट्राइब स्टेटस में लाना चाहिए। अब ये क्यों रहा, कैसे रहा, तो इसका सीधा सीधा जो हमारे नुमाइंदे थे, चाहे वो मेंबर पार्लियामेंट प्राण हों या राज्यसभा के सदस्य हों या हमारे भूतपूर्व एमएलए हों, उन लोगों ने जब ये स्टेटस दिया जा रहा था, उन्होंने अपने एरियाज़ की, अपने लोगों की रहनुमाई करने में वो विफल हुए, और इसलिए आज पुंछ राजौरी और पाडर को छोड़कर पूरे संभाग जम्मू में दुख और रंजो गम की लहर है। ऐसा लगता है कि हमारी शनाख्त पे अटैक हुआ है, ऐसा लगता है हमारी आइडेंटिटी को कुचला जा रहा है। अब सवाल ये पैदा होता है, जो पहाड़ी शेड्यूल ट्राइब स्टेटस दिया गया पुंछ राजौरी को, वो किस बिना पर दिया गया? जिस बिना पर पुंछ राजौरी को पहाड़ी शेड्यूल ट्राइब स्टेटस दिया गया, उसी बिना पर जो जम्मू के बेशतर इलाके हैं, उनको भी पहाड़ी शेड्यूल ट्राइब स्टेटस दिया जाना चाहिए। अब ये पहाड़ी स्पीकिंग, अगर पुंछ राजौरी के लोग जो ज़ुबान बोलते हैं उसका नाम पहाड़ी है, तो इसका ये मतलब नहीं है जो पुंछ राजौरी में नहीं रहता वो पहाड़ी नहीं है। पुंछ राजौरी में तो एक ही ज़ुबान बोली जाती है, पहाड़ी, जिनको ये दिया जा रहा है। इसके साथ हमारे जो बेशतर इलाके हैं जम्मू के, ज़िला डोडा की बात की जाए, किश्तवाड़ की बात की जाए, रामबन की बात की जाए, डोडा की बात की जाए, तो इसमें जो है हिमालयन लैंग्वेजेस का एक अभूतपूर्व खजाना छुपा हुआ है। यहाँ पर कई हिमालयन लैंग्वेजेस बोली जाती हैं, जिसमें भद्रवाही, किश्तवाड़ी, सराजी, पाडरी, भलेंसी, हमारी ये पोगली, बहुत सी लैंग्वेजेस हैं। और इसमें जो हमारी प्रिंसिपल जो मेन लैंग्वेज है जम्मू संभाग की, डोगरी, वो भी पहाड़ी क्षेत्रों में बोली जाती है। तो कहने का भाव ये है कि अगर उनको ज़ुबान के नाम पे ये शेड्यूल ट्राइब स्टेटस दिया गया, तो क्या वजह है कि हमारी ज़ुबानों को नज़रअंदाज किया गया? तो इसलिए हमारी ये मांग है देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी से, आज उनका विनम्र निवेदन है कि आप तुरंत इस बात का संज्ञान लें और जो इलाके छूट गए हैं जम्मू संभाग के, उनको भी पहाड़ी शेड्यूल ट्राइब स्टेटस में लाना चाहिए। इसके साथ मैं ये बात करना चाहूँगा कि जब पहाड़ों की बात चल रही है, हिली पीपल्स की बात चल रही है, तो मैं हिंदुस्तान के लोगों को ये बताना चाहूँगा कि आज जितने भी मिनरल्स, जितने भी संपदा जो पाई जाती है, वो पहाड़ों में पाई जाती है। अगर जम्मू संभाग की बात करें तो रियासी में लिथियम जो करोड़ों अरबों रुपए के हिसाब से वहाँ पाया गया है, पाडर में नीलम, और जो इस यहाँ पर दरिया, जो यहाँ पर बड़े बड़े डैम, और जम्मू संभाग में उन इलाकों को नज़रअंदाज किया गया। आज पूरा हिंदुस्तान के लोग वैष्णो माता आते हैं, तो वैष्णो माता जिस जगह पर स्थित है कटरा में, तो उस इलाके को भी पहाड़ी शेड्यूल ट्राइब में स्टेटस में नहीं लाया गया, और माता वैष्णो देवी को पहाड़ों वाली माता भी कहा जाता है। इसी तरह हमारे कैलाश यात्रा भद्रवाह में होती है, जो कि समुंदर से 14,000 फीट की ऊंचाई पे है, तो वहाँ के लोगों को भी पहाड़ी शेड्यूल ट्राइब का स्टेटस नहीं मिला। तो ये एक नाकामी है हमारी लोकल लीडरशिप की, और इसके लिए हम क्षमा भी चाहेंगे अपने जम्मू के लोगों से, और हमारी ये जद्दोजहद और हमारा संघर्ष रहेगा, और हम एक एक जन तक जाएंगे। गांव की ओर प्रोग्राम भारतीय जनता पार्टी चला रही है, और ये मुद्दा उठेगा, और इस मुद्दे को सॉल्व कराने के लिए मैं लोगों को कहूँगा कि आप इकट्ठे हो जाइए, और जब तक संघर्ष नहीं होगा, प्रदर्शन नहीं होंगे, तब तक ये
मुद्दा जो है ठंडे बस्ते में ही पड़ा रहेगा। इसलिए जब पहाड़ों की तरफ मोदी जी ने देखना शुरू किया तो हम ये चाहेंगे कि हिंदुस्तान के जितने भी हिली पीपल्स हैं, पहाड़ी लोग हैं और पहाड़ी क्षेत्र हैं, उनको पहाड़ी शेड्यूल ट्राइब का स्टेटस मिलना चाहिए। धन्यवाद। नमस्कार।